जो विरोध कर रहा है कि कुर्मी आदिवासी नहीं है उसको हम लोग शामिल नहीं होने देंगे। ठीक है, आज सभी को पता चल चुका है कि कुर्मी एक जनजातीय समुदाय है। हमने जिस चीज को बनाया वो आदिवासी फॉलो करते हैं, क्योंकि हमसे पहले आप जिस जाति की बात करिए ना, उड़ान तो 500 साल पहले यहाँ पर आया, मुंडा बाद में आया, क्योंकि मुंडा के बारे में एस रो ने साफ कहा है कि कनम फेस्टिवल इनका नहीं है। तो आइए आपको हम बताते चले, इस खबर में हम देखेंगे कि जहां एक तरफ आदिवासी समाज ने भी मोर्चा संभाल लिया है कि कुर्मी समाज के खिलाफ जिस तरह से आपने देखा होगा कि रेल रोको आंदोलन चल रहा था, तो वहीं अब आदिवासी समाज भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम भी अब चुप नहीं बैठेंगे, इनके खिलाफ उतरेंगे सड़कों पे। तमाम खबरों को आपने इसके पहले देखा था, अब आइए हम जान लेते हैं कि अब क्या कुछ करने वाले हैं कुर्मी समाज के लोग। हालांकि एक नई रणनीति तैयार करने की बात सामने आ रही है। क्या हो रणनीति, क्या अपना पक्ष रखने वाले आज सभी लोग, हम आइए जान लेते हैं। शायद आपके लिए भी जानना उतना ही जरूरी है, तो आइए समझते हैं क्या करके सभी लोगों से। जो विरोध कर रहा है कि कुर्मी आदिवासी नहीं है उसको हम लोग शामिल नहीं होने देंगे। ठीक है, आज सभी को पता चल चुका है कि कुर्मी एक जनजातीय समुदाय है, जो कि भूलवश वो 1950 से में छूट गया था। ठीक है, भूलवश 1950 में छूट गया था। क्यों छूट गया था, इसका जो जवाब है वो भारत सरकार को देना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब भारत सरकार को देना चाहिए कि जो 1931 का गैजेट में जो आपका समुदाय था, आप इसमें अच्छा से एक बार देख लीजिए, यही दस्तावेज है 1931 का, यही गैजेट रिपोर्ट है। इसी के आधार पर आपका जो है ना 6 सितंबर 1950 को एसटी का सूची बना और साफ साफ बोला गया कि जो 13 समुदाय इसमें है उसी को हम लोग एसटी में शामिल किए हैं। तो इसमें जब कुर्मी का नाम है, जैसे आप दस्तावेज देख ली, इसमें कुर्मी का नाम है, तो क्यों छोड़ा गया? जो विरोध कर रहा है उन लोगों को हम साफ कहना चाह रहे हैं कि आप लोग अपना पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। अगर आप कुर्मी को बोलिएगा कि उसको एसटी में शामिल मत करो, उसको वो आदिवासी नहीं है, अगर कुर्मी आदिवासी नहीं है तो ये जो 12 को समुदाय है वो किस आधार पर ये आदिवासी है? वो खुद प्रूव करे ना कि वो किस प्रकार से आदिवासी है। मेरा नाम निताई महतो बंसरियार। सबसे पहले आप सभी को जो है, गड़ल गोइठाइल को जो है, सभी को आदिवासी बनने की आवश्यकता क्यों हो रही है, मैं आपके तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कुर्मी शुरू से आदिवासी है। आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा पोषक रहा है जो कुर्मी है, और ये 1865 से इंडियन सक्सेशन एक्ट से ये इसको साबित करता है। इसके कस्टमरी लॉ जो CNT है इसको साबित करते हैं। और 1990 में जब झारखंड बन रहा था, परिसीमन कमिटी ऑन झारखंड रिपोर्ट्स जो है उसमें इसे गैर सरकारी आदिवासी घोषित किया जा चुका है। इसके जनसंख्या के आधार पर ही झारखंड के 14 ज़िले हैं जो अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, शेड्यूल एरिया में आते हैं। और कुर्मी जो जनजाति है इसको बिना कारण के, बिना किसी कारण के इसे उस सूची में, शेड्यूल ट्राइब सूची में बाहर किया गया है। पर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो सेफगार्ड्स हैं कुर्मी में इम्प्लीमेंट होते हैं, जैसे मैरिज एक्ट, कुर्मी में ये इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आदिवासियों को उनसे बाहर रखा गया है। इंडियन सक्सेशन एक्ट उसी का पार्ट है जो 1865 में बना है। उसके बाद ST/SC एक्ट है जिसमें कुर्मी में इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि CNT एक्ट भी कुर्मी में किस आधार पे नहीं होते हैं। तो इसका साफ मतलब है कि रिजर्वेशन छोड़कर सभी जो सुविधाएं हैं जो एक जनजातियों को मिलती है वो सभी सेफगार्ड्स कुर्मी को मिलते हैं, और इसे क्यों नहीं दिया गया है ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इसमें मैं आगे कहना चाहूँगा कि लोगों ने एक आरोप लगाया है कि कुर्मी को हम लोग विरोध करते हैं और उसको अनुसूचित जनजाति की सूची में नहीं आने देना चाहते हैं। मैं इनको कहता हूं कि परिसीमन 2026 में होने हैं, तो उस परिसीमन को आप कैसे देखते हैं? जब कुर्मी का पॉपुलेशन BC1 के काउंट में हो जाएगा, BC1 के पॉपुलेशन में काउंट हो जाएगा, तब ये जनजातीय समुदाय के जो रिजर्व सीट्स हैं वो रिजर्व सीट्स जब उनको नहीं मिलेंगे और ये सभी जनरल सीट्स हो जाएंगे, तो ये जो आदिवासी के लिए शेड्यूल एरिया बनाया गया है वो क्या पूरा रहेगा? और कुर्मी अगर अनुसूचित जनजाति सूची में अपडेट हो जाता है तो झारखंड है जो पूर्णतः आदिवासी राज्य घोषित हो जाएगा और हम लोग 6 शेड्यूल की ओर बढ़ेंगे। और इसके वजह से क्या होगा कि ग्राम सभा मजबूत होगा और जितने MP और MLA के जो पावर है वो ग्राम सभा को आएंगे और
हमारा जो राज्य है, जो हमारी कला संस्कृति है, भाषा है और जितने भी प्रकार के हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स है उनमें इम्प्लीमेंट होगा। और जो हमारे ज़रूरत है वो हमारे कहने के अनुसार जो राज्य सरकार एवं देश की सरकार जो है वो हमारे ज़रूरत के हिसाब से योजनाएं बनाएंगी। तो मैं सभी आपके दर्शकों से कहना चाहूँगा, तमाम देशवासियों और ग्रामवासियों से कहना चाहूँगा कि कुर्मी अनुसूचित जनजाति का सूची में जल्द से जल्द अपडेट करें। कुर्मी जो है शुरू से जनजाति है और ये जनजाति जन्म से होता है और जितना जल्दी कुर्मी को आप जनजाति सूची में शामिल करेंगे हमारा राज्य छठी अनुसूची की ओर बढ़ेगा। ये जो लोग कहते हैं कि एक जनजातीय समुदाय दूसरे जनजातीय समुदाय में शादी विवाह करता है, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि एक जनजातीय दूसरे जनजाति में विवाह नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उनके नियमों में नहीं है। 3 नियम जो उनको बहुत पालन करने होते हैं, जैसे एक गोष्ठी में शादी नहीं करना है। दूसरा क्या होता है कि दूसरे जनजाति में अगर आप शादी करते हैं तो सीधे तो आप हाइब्रिड लेकर आ रहे हैं, जो जनरेशन होगा वो तो हाइब्रिड हो जाएगा। तो फिर आप कैसे आप कह सकते हैं कि हम अपना नस्लीय गुणवत्ता को बचा के रखेंगे। तीसरी बात जो आपने कहा कि जो विरोध कर रहे हैं, वो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लोग उकसा रहे हैं। जो कुछ नेता हैं जो अज्ञानी हैं वो उनको उकसा के ये कह रहे हैं कि इनके शामिल हो जाने से राजनीतिक जो फ़ायदा है, एजुकेशन सेक्टर का जो फ़ायदा है और जो जॉब में जो हमें फ़ायदा मिलता है वो जनजातीय समाज को वंचित कर दिया जाएगा या उनको ले लेंगे। मगर मेरा कहना है कि अगर कुर्मी 70 से 72 वर्षों से इसका प्रयासरत है और बिना किसी नोटिफिकेशन का अगर इसको बाहर कर दिया गया है, इनके ज़मीनों को बिना किसी नोटिफिकेशन का जनरल कर दिया जाता है, तो ये इनका शोषण नहीं है। इनकी ज़मीनें देखिए, हमारे डैम्स जो हैं, जितने भी बड़ी डैम है झारखंड में, या दामोदर वैली कॉरपोरेशन है या CCL है, BCCL है या टाटा है, इनमें किनकी ज़मीनें हैं। तो इससे साबित होता है कि इनको रिजर्वेशन के फ़ायदे के चलते बाहर नहीं किया गया है। इनके ज़मीनों का खनन करने के लिए, इनके ज़मीनों में प्रोजेक्ट बनाने के लिए इनको बाहर कर दिया गया है और बिना किसी कारण का। मतलब आगे आंदोलन पे जारी रहेगा। ये आंदोलन जब तक नहीं मिलेगा, ये आंदोलन चलता रहेगा और आंदोलन अब सफल हो चुका है, क्योंकि हमने अपनी बात को सरकार को सभी को बता दिया। इसमें CRI रिपोर्ट बनने वाली है जो बंगाल सरकार बना रही है। ये जो आंदोलन रेल टेका है वो बंगाल में किया गया आंदोलन है, अभी तो झारखंड में शुरू ही नहीं हुआ। तो ये आंदोलन अब झारखंड में शुरू होगा। मैंने कल देखा कि 30 तारीख से इनका शुरुआत करने का लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए किस रूप में लोग आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मैं एक रिसर्चर हूँ, एक पढ़ने लिखने वाला छात्र हूँ और आंदोलन में मैं बस अपने संवैधानिक अधिकारों की बात रखने आया हूँ। मेरे रिपोर्ट को पेंडिंग लिस्ट में डाल सकते हैं या इम्प्लीमेंटेशन में रोक सकते हैं, पर प्रोसेस में तो हम बढ़ चुके हैं। आंदोलन जारी रहेगा जी। मेरा नाम कुमार ऋषि है और मैं MA एंथ्रोपोलॉजी से किया हूँ और रिसर्चर। जो आज ये आंदोलन विरोधी लोग हमें इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आज हम ST होने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सही नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है और इसमें हमारे बहुत आदिवासी नेता भी इसको स्वीकार कर चुके हैं कि इनको ST सूची में दर्ज होना चाहिए। क्योंकि जिन 13 जातियों को 6 सितंबर 1950 की लिस्ट मानना चाहिए, प्रिमिटिव ट्राइब के लिस्ट वालों को, वो नहीं आए। तो उसमें भी जो है हमारा ये कहना है कि उस समय हमारा अधिकार का हनन हो गया, तो 72 वर्ष में आज हम कितने पीछे चल गए, इसके लिए किसी को चिंता नहीं है। आज यदि हम अपनी अस्मिता की बात करते हैं, अपनी हक की बात करते हैं, अपने रिजर्वेशन फैसिलिटी की बात करेंगे तो बड़ा गुनाह हो गया। आप कह रहे थे कि हमारे बापू की प्रतिमा के वहाँ लोग आई हुई थी, तो प्रतिमा के वहाँ आए हुए आपने देखा होगा बहुत हमारी बहनें, गीताश्री बहन के साथ और भी बहनें थी, लेकिन अभी तक किसी भी चैनल में हमारी एक भी बहनें आई हैं। ट्रेट में आपको प्रिमिटिव ट्रेट में बताया गया है कि साइनेस या लज्जानेस या झिझकपना, तो झिझकपना अभी भी हमारी महिलाओं में है, आपके कोई चैनल में नहीं आया है, सबसे बड़ा ट्रेट है। लेकिन फिर भी ये लोग कहते हैं कि आप में आदिवासियत की कोई निशानी नहीं है और हम जो है सिर्फ हक के लिए लड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ आप हक के लिए क्या, आप सिर्फ आपके लिए हक का ये मैंने पूरी ये लिखा हुआ है कि आप ही को हक का इस्तेमाल कीजिएगा, आप ही जाकर सुविधा भोग कीजिएगा। हम 72 साल से हम जो हैं कि हम वंचित हैं। आज हमारे गांव में हमें एक वार्ड कमिश्नर में खड़ा होने की हैसियत नहीं है, क्योंकि आपने उसको रिजर्व कर दिया। और एक फैमिली यदि आपका हमारा
ये शेड्यूल लिस्ट वाला है वही बनेगा। ये कहाँ का न्याय है? उसी तरह आज पश्चिम सिंहभूम देख लीजिए, पूर्वी सिंहभूम देख लीजिए, इतना हमारा कुर्मी बहुल क्षेत्र होने के बावजूद हमें एक भी सीट नहीं दिया गया है। और हमारे जो सीट हैं, चाहे कांके का हो, बागमारा हो, चाहे सिल्ली का हो, चाहे पटमदा हो, चाहे आपका और भी हो, इसी को बनाया जाएगा हरिजन सीट। तो वो हमको अपने हकों से वंचित करने के लिए ना। और अर्जुन मुंडा जहां जीतेंगे हमारे वोट से जीतेंगे, चाहे जहां से खड़े होंगे, लेकिन वो आगे चल करके हमें ही बताएंगे ये आदिवासी बनने लायक नहीं है। ये कहाँ का इंसाफ है और कहाँ का न्याय है? आज मीडिया को समझने की जरूरत है। और मीडिया को सबसे बड़ी समझने की बात यह है कि आज वे हमको बिहारी और यूपी के तर्ज की, कुर्मी के तर्ज पर आंकते हैं। ऐसी बात नहीं है। आज हमारी स्थिति बद से बदतर है। तो हमारी परंपरा क्या है, हमारे जन्म, मरण और विवाह के संस्कार क्या हैं, उसको ओपन टू रिसर्च और ओपन टू ऑब्जर्वेशन कोई बता दे कि हम आर्यन पद्धति से शादी करते हैं। हम यहाँ का जो नॉन आर्यन पद्धति, अनार्य पद्धति जो है, अर्थात आम बिहा, महुआ बिहा, इसको अमलो खवा बोलते हैं, मुझे मालूम नहीं आपको वाकिफ है या नहीं, वो हम करते हैं। हम जो है कि जितना भी आपका रस्म रिवाज है, चाहे वो मरण का हारे हेरे देना बोला जाता है या हड़गड़ी बोला जाता है, ये सारे रिवाज हम हड़गड़ी करते हैं। हमारे जो अपना जो गए हैं सोनरेखा तट से, वो आकर सोनरेखा में हड़गड़ी करते हैं। हम मानते क्या है? हमने जिस चीज को बनाया वो आदिवासी फॉलो करते हैं। क्योंकि हमसे पहले आप जिस जाति की बात कही ना, उरांव तो 500 साल पहले यहाँ पर आया, मुंडा बाद में आया। क्योंकि मुंडा के बारे में एसी रो ने साफ कहा है कि करम फेस्टिवल इनका नहीं है। तो फेस्टिवल तो हमने बनाया, उसको आप कर रहे हैं। आप जो करम नाच रहे हैं, वो कैसे नाचा जाता है? बायां से, तो जिसको नेगाचार बोलते हैं, वो नेगाचार हमारा सब में है। तो नेगाचार क्यों है आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं? वो कुर्मी पूर्वा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों नेगाचार होता है, बायां से क्यों घूमता है? आप नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, ये तो बताएं। डेफिनेटली, क्योंकि अभी स्वर बदलने वाला है। क्योंकि आप जो है कि 2000 के बाद देख लीजिए आप किस पोजीशन में है। 26 की बात हो रही थी, 26 में आप श्योरली माइनॉरिटी में चले जाएंगे यदि आप कुर्मी को शामिल नहीं करते हैं। और सूरज सिंह बेसरा तो बहुत दूरदृष्टि वाले व्यक्ति हैं, वो बार बार कह रहे हैं कुर्मी यदि यहाँ पर शामिल नहीं होगा तो आदिवासी माइनॉरिटी में चला जाएगा। और आज जो रिजर्व सीट आपका एसटी का है वो घट जाएगा और जनरल हो जाएगा। आप बचा नहीं सकते हैं इसे। यदि जारी रहेगा आंदोलन जब तक हमारे। मेरा नाम है रतन कुमार महतो, मैं कुड़माली साहित्यकार हूँ। मैंने एमए में कुड़माली किया है और मैं यूजीसी नेट भी हूँ। इसके पहले मैं मौसम वैज्ञानिक था, मैं फिजिक्स में एमएससी भी हूँ। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।